मेरी फिटनेस जर्नी बहुत ही ज्यादा खतरनाक रही है। जब मैं बहुत ज्यादा फैट थी ना, तब टारगेटेड एक्सरसाइज ले लो या फिर रोज ज्यादा वॉक और ज्यादा वॉक, बहुत ज्यादा वॉक गानों के साथ, एंड उसके बाद वड़ा पाव मेरे हाथ। हाँ यार, लगता था 30-40 मिनट्स में अगर इतना भागती हूँ तो ये वड़ा पाव तो मैं डिजर्व ही करती हूँ। एंड ऐसे रोज ही चलता था। एंड खाने के बाद तो फिर गिल्ट भी आता था, फिर से यूट्यूब पे कुछ चला लो और एक्सरसाइज कर लो, तो ऐसे लगता था कि ठीक है, वो वड़ा पाव बर्न हो गया। अगर 3-4 साल पहले मुझे कोई ये कहता ना कि अगले 3-4 साल में तू बहुत ज्यादा फिट एंड टोन हो जाएगी, जिम रेगुलर जाएगी, डाइट भी फॉलो करेगी एंड फिर तू बाहर का खाना भी नहीं खाएगी, देन उस टाइम पे मैं उस इंसान को एक जोर से थप्पड़ लगाती एंड कहती, चुप है, मुझे मेरा पिज्जा बहुत पसंद है, कुछ भी बोलता है। बट आज मैं टोटली डिफरेंट इंसान हूँ। जिम में कंसिस्टेंट हूँ, उसके साथ फूड भी इंजॉय करना सीख गई हूँ एंड डाइट पे बने रहती हूँ। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इतना कंसिस्टेंसी जिम में कैसे डेवलप हुआ। पैकेट ऑफ चिप्स से जो जर्नी स्टार्ट किया था, तो ये पैकेट ऑफ चिप्स देख के जमाना हो गया, और ये सब कुछ चेंज कैसे हो गया। सो जब मैं 23 ईयर्स ओल्ड की थी तो बॉडी बहुत ज्यादा फैट थी, इतना कि 2-3 चिप्स के पैकेट आराम से दिन में खत्म कर देना, हमेशा कुछ बाहर के खाने के बारे में सोचते रहना, एंड फिर से कुछ देर बाद अलग कुछ खाने का मन कर जाता था, एंड फिर से खा भी लेती थी, एंड फिर से वर्कआउट कर भी लेती थी, एंड फिर से ऐसे ही लगता था कि वो बर्न हो गया। तो फिर कुछ टाइम बाद सोचा कि एक काम करते हैं, अगर मुझे रनिंग ही करनी है या फिर कार्डियो ही करना है तो वो डिलीजेंटली तो करती हूँ ना। तो फिर सुबह जाती थी, 30-40 मिनट्स का सेशन कर लेती थी। तो उसके बाद जंक फूड तो ट्राई किया कि जितना हो सके उतना अवॉइड करना, जो घर पे ही बना खाना था वो खा रही थी, एंड बॉडी में रिजल्ट्स भी आ रहे थे, जैसे कि 90 केजी से 70 केजी तक तो आ गई थी, मतलब वेट लॉस तो हो गया था। बट पता नहीं कैसे बॉडी में एनर्जी नहीं रहती थी। क्रेविंग्स तो ठीक है, मैंने कुछ टाइम तो ट्राई किया कि नहीं ही खाएंगे, बट अचानक से और ज्यादा क्रेविंग्स होने लगी, एनर्जी बहुत ड्रेन होता था, बहुत इरिटेशन होता था, एंड अंदर से ना कुछ तो कमी है ऐसे हमेशा फील होता था। तो अभी यहाँ पे मैं आ गई थी एकदम जीरो पे, बिकॉज अपीयरेंस तो पतला हो गया था, बट अंदर से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील होता था। तो उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन किया। शुरुआत में जिम में कुछ भी एक्सरसाइज करना, मतलब कुछ भी, या फिर ऐसा माइंडसेट हो गया था कि अरे यार, जिम ही जाती हूँ, जिम करती भी हूँ, तो फिर कुछ भी खा सकती हूँ। खाने का कंट्रोल तब भी नहीं बन रहा था। तो 1 साल कंटिन्यूस जिम करने के बाद जो पतला सा बॉडी था ना, वो थोड़ा सा वाइड होने लगा, मतलब बॉडी में मसल्स बनने लगे थे। एनर्जी में भी ना बहुत सही लग रहा था, मतलब बहुत सही। ऐसा लग रहा था यार, ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं की। पर ठीक है, मसल्स बन रहे थे। मेरा पेट ना बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। तो एक दिन मेरी फ्रेंड ने पूछा, तू बल्क पे है क्या? एंड आई वाज लाइक, इसे ऐसे क्यों लगा होगा कि मैं बल्क पे हूँ, मतलब मैं शायद मोटी हो रही हूँ। ये मसल्स तो है, बट ये मसल्स के साथ फैट भी हो सकता है ना। तो इस ओवर थिंकिंग में मैं चलती गई, एंड दूसरे दिन सोचा कि एक बार जाके बीएमआई करा के तो आते हैं। तो फिर दूसरे दिन गई, बीएमआई किया। यस, बॉडी में मसल मास अच्छे से बढ़ गया था, बट 7% ऑफ बॉडी में फैट भी बढ़ गया था। फिर मुझे समझा कि खाने पीने में तो मैंने खुद चेंजेस नहीं किए थे, माइंडसेट ऐसा ही था कि जिम जाती हूँ तो कुछ भी खा सकती हूँ, राइट। तो फिर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ मसल्स पे, मसल ग्रोथ अच्छे से हो गई, बट देन उसका निगेटिव इम्पैक्ट हुआ मेरे स्टमक पे, बॉडी फैट पे, एंड बॉडी फैट बढ़ गया। तो फिर एक दिन सोचा कि देखो, अभी मसल्स बने ही है, फैट बढ़ ही गया है, तो अभी हमें ज्यादा नहीं करना है, अभी सिर्फ हमें इस फैट को कट करना है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया कैलोरीज ट्रैक करना, प्रोटीन इंटेक बैलेंस करना, एंड मेरी वर्कआउट करके कैलोरीज होती है 700, देन मैंने 1400 कैलोरीज कंज्यूम करना शुरू किया। तो इस सब में टेस्ट को सैक्रिफाइस किए बिना थोड़ा पेशेंस बनाए रखा। 3-4 मंथ्स बाहर का खाना टोटली अवॉइड किया, और अगर किसी दिन बाहर का खाना हो ही गया, देन उसका गिल्ट मैं कैरी नहीं करती थी, हमेशा अगले मील पे शिफ्ट हो जाती थी कि अगला मील प्रोटीन, फाइबर, फैट एंड कार्ब्स से बैलेंस कैसे करूँ। ऑफिस का कॉल अटेंड करते करते, या फिर जहाँ भी पॉसिबल हो स्टेयर का यूज करके, या फिर छोटे डिस्टेंस पे जाना हो तो फिर चल के ही जाना, जितना पॉसिबल हो अपने स्टेप्स भी कंप्लीट करने का ट्राई कर रही थी। तो यहाँ पे जिम वर्कआउट का प्लान बना के भी जिम भी रेगुलर जाने का ट्राई किया। मैंने खाने का सीक्वेंस हमेशा पहले फाइबर, देन प्रोटीन एंड देन कार्ब्स ऐसे बनाया। इससे मुझे क्रेविंग्स होना बंद हो गई। मोस्टली हमारे हर एक मील में इनफ प्रोटीन होगा, देन बॉडी सेटिस्फाइड रहती है, देन वो जंक फूड क्रेव नहीं करती है। तो मैंने सारे मील्स को मैंने टेस्टी एंड इंटरेस्टिंग
प्लान भी बनाया तो पहले 2-3 मंथ्स में ही जो एक्स्ट्रा फैट था, एक्चुअल फैट, वो बॉडी से चला गया विदाउट मसल लॉस। अभी मैं अपने ऑलमोस्ट बेटर शेप में हूँ और भी बेटर आगे की जर्नी में होता रहेगा। और मैंने ना एक चीज नोटिस की है, जैसे ही मैं अपने फिटेस्ट वर्जन में आ गई, लोग मुझे बहुत डिफरेंटली ट्रीट करने लगे, मतलब अच्छे से ट्रीट करने लगे। हाँ, ये चीज तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो भी कर सकते हैं, पर उसको टाइम लगेगा। तो देखो अभी मैं 32 ईयर्स की हूँ एंड मेरा मेटाबॉलिक एज है 23। तो 32 में भी 23 जैसे दिखना, ये जो चीज है ना, मुझे हमेशा मोटिवेट करती रहती है आगे चलने के लिए। तो देखो इस पूरे जर्नी का आउटपुट है एंटी एजिंग, स्ट्रॉन्ग लगना, कॉन्फिडेंट दिखना, कोई भी क्लोथ्स में अच्छे से फिट हो जाना, कहीं पे भी चले जाओ लोग तुमसे अच्छे से बात करना, या फिर बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक रहना। तो ये सारी चीजें अगर मुझे मिल रही है तो वो इमरजेंसी पिज्जा का थॉट मैं अवॉइड कर सकती हूँ। तो मोटिवेशन की बात करें तो देखो मैं बहुत फैट शेप में थी तो मुझे बहुत स्लगिश फील होता था, एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती थी। ये चीज मेरे काम पे भी इफेक्ट करती थी कि यार प्रोकास्टिनेशन करना, ठीक है आज करती हूँ कल करती हूँ या फिर नहीं ही करती हूँ। तो अभी माइंडसेट इतना शिफ्ट हो गया है कि पता है जो भी खाना खा रही हूँ वो खुद की बॉडी को फ्यूल करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, इसीलिए खाना खाना है, प्लेजर के लिए नहीं। फिर आप बोलोगे कि यार एक ही तो लाइफ है, उसमें भी जाके किसी फेमस रेस्टोरेंट का पिज्जा एंड बर्गर नहीं खाया, देन फिर क्या ही मतलब है। तो मुझे बता, बॉडी भी तो एक ही मिली है ना, तो उस बॉडी में हमेशा स्लगिश फील करना, डीमोटिवेटेड फील करना, यहाँ से यहाँ तक भी चल के नहीं जाना, तो फिर क्या ही लाइफ है ना। एंड 30s में होके भी 40s 50s जैसे बॉडी से फील करना, ये क्या लाइफ है। एंड आप खुद से तो झूठ मत ही बोलो, आपको भी पसंद है कि यार वो क्रॉप टॉप मस्त अच्छे से मुझे फिट आ गया, ये टी शर्ट मुझे बहुत शोल्डर्स में फिट आ गया या फिर स्टमक पे फिट आ गया। ये चीजें सबको पसंद आती है, अपनी बॉडी फिटेस्ट शेप में देखना सबको ही अच्छा लगता है। वो पेस्ट्री, वो पिज्जा, हाँ इंस्टेंटली हमें बहुत खुशी देते हैं, पर हमारी टेस्ट बड्स को अंदर से बॉडी बहुत डल, हेवी एंड लेजी फील कराते हैं। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है, ये सिर्फ एक पे नहीं रुकती, अगर आप वो साइकिल में अटकते गए ना तो वो साइकिल में अटकते रहते हो। आप खुद को दोष देते हो कि यार क्रेविंग्स होती है इसलिए खाती हूँ, बट ये प्रॉब्लम है कि बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो हमारा दिमाग हमेशा क्रेविंग्स के बारे में ही सोचता है। और सच बताओ तो जो हम खाते हैं वैसे ही हम होते हैं। जंक फूड खा रहे हो तो स्लगिश बॉडी के साथ आपका माइंडसेट भी स्लगिश ही हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि यार वो पेस्ट्री पिज्जा खाना बंद ही कर दो, उसे एक एक्सपीरियंस जैसे देखो कि यार एक मंथ ना मैंने बहुत अच्छे से प्रोग्रेस की है, तो अभी तो पिज्जा खा ही सकती हूँ, एंड देन फिर उस पिज्जा को एंजॉय करो। वो जो एंजॉयमेंट होगा ना वो अलग लगेगा, वो जो एक्सपीरियंस होगा ना वो भी बहुत अलग फील होगा। तो देखो जब फूड के साथ रिलेशनशिप प्लेजर से लेके रिस्पेक्ट में शिफ्ट होता है तब लाइफ बदल जाती है। एंड ऑनेस्टली मुझे पूछो तो जिंदगी में ना कुछ तो कमी रह जाती है जो हम वो जंक फूड से रिप्लेस करने का ट्राई करते हैं, बिकॉज उससे हम खुशी ढूंढते हैं, हैप्पीनेस ढूंढने का ट्राई करते हैं। पर जब हम हमारी बॉडी को एक फिटेस्ट शेप में देखते हैं ना तो हमें अंदर से खुशी मिलती है, और वो खाने से रिप्लेस नहीं हो सकती। ये कोई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, ये हमारा माइंड काम करती है, मेंटली स्टेबल बनाती है, कॉन्फिडेंट बनाती है, एंड जिंदगी देखने का जो नजरिया है वही बदल देती है। तो ये सब चेंज होने के बाद फिटनेस सिर्फ एक गोल नहीं रहता, ये हमारी फीलिंग बन जाती है, खुद से प्यार करने की, खुद को रिस्पेक्ट करने की। तो शुरुआत सबके लिए बहुत डिफिकल्ट होती है, मेरे लिए भी थी, बट एक बार स्टार्ट करोगे ना तो ये रिजल्ट्स पाते पाते धीरे 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 अपने गोल तक पहुंच ही जाओगे। आपको आपकी बॉडी को फ्यूल करने के लिए सारे के सारे वेज नॉन वेज मील माइक्रोज के साथ, सारे प्रोटीन के साथ ये चैनल पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को प्लीज लाइक कर देना यार, आपका एक लाइक मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहेगा ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाने में। टिल देन दिल से थैंक यू एंड अभी के लिए बाय।